मैं बता रहा हूं, अभी मैंने एक दिन पहले 7 से 8 क्वेश्चन इस पैटर्न के कराए, वो सारे एसएससी के क्वेश्चन थे। आज जितना भी क्वेश्चन ढूंढा है वो किसका है? रेलवे का है। सीख लेना, किस्मत बदल जाएगी, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। देखो, 4 संख्या 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए? सॉल्यूशन देख लो पहले। होता क्या है? होता क्या है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखो, इसमें के जोड़ा गया, इसमें के जोड़ा गया, इसमें के, ये कुछ ऐसा बनता है। उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता, फिर के निकाला जाता है, फिर आंसर आता है। ये इसका प्रोसेस है। बोलो हां। अब आज शॉर्टकट सीखना है और सब में लगेगा। प्रकाश हाईटेक मेथड। देखो, 4, 8, 12, 22 बड़े प्यार से सिखाएंगे। मेन सेशन आज का यही है, इसलिए दोनों का अंतर 4 होगा, दोनों का अंतर 10 होगा। अब करना क्या होता है? इसका गुणा इसमें, इस वाले में, और इसका गुणा इसमें, और सिर्फ अंतर लिखना है। तो ऐसे कर देते हैं। 12 चौक 48 ऐसे हुआ, 4 10 40 ऐसे हुआ। उसके बाद इन दोनों यानी 10 और 4 का अंतर 6 ऐसे। यही जो जोड़ा जा रहा है x या घटाया जा रहा है x, उसी का मान। 48 में 40 गया यानी 8/6 यानी 4/3। इसका निरंतर 2-3 बार अभ्यास करना, सीख जाओगे। बोलो हां। एक बार फिर से देखिए, यही आंसर एक बार फिर से देखिए, और इससे ज्यादा सुपरफास्ट तरीका होता ही नहीं है। 4 8 ऐसे, 12 22। कह रहा है क्या जोड़ा जाए? आप देखो, सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में तो समय लगता है, पर हम आपको शॉर्टकट बता रहे। इसका अंतर 4, इसका अंतर 10। आपको करना क्या है? इस 10 का गुणा इस 4 में करना है और इसका गुणा इसमें। 12 चौक 48, 10 चौका 40, और 10 4 का अंतर, 10 4 का अंतर 6। यही इसमें जोड़ा जाएगा, यही घटाया, जोड़ रहा घटा रहा, सब में यही प्रोसेस। क्योंकि यहां पर हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब निगेटिव नहीं होता, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। 8/6 समा 4/3। इससे फास्ट होता ही नहीं है, वरना आप सॉल्यूशन देख लीजिए, स्वयं जिम्मेदार है। यूनिवर्सल प्रोसेस बता दिया है, आज का दिन आपका बना दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताना कि किसको यह तरीका आता था, ठीक है, और किसने मुझसे सीखा। अब यह क्वेश्चन आपके सामने रखा है 19/1/2021। किसने पूछा? टीसीएस का क्वेश्चन कल 10-12 कराए थे। बच्चे सोच रहे थे पढ़ेंगे नहीं, तो आज दिखा भी दे रहे। कहता है वह न्यूनतम संभव संख्या क्या है जिसे 16, 19, 23 में से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या नियत अनुपात में रहे। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि यहां 3 नंबर दिया गया, इससे पहले में 4। तो ये नहीं, ये एक तरीके से आपका कॉन्टिन्यू रेशियो था, 16, 19 और 23। ये आर हमारे जीपी में बनाना होता है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 16, 19 ऐसे लिखेंगे और फिर 19, 23 ऐसे कर देंगे। सर ये क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, ये हमारा एक तरीके से देखो, ये होगा T2/T1, T3/T2, ये वाला केस करना होता है। तो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे 16, 19 ऐसे, बीच ही वाला रिपीट करेंगे 19, 23 ऐसे। तरीका देखना जिसके लिए सिखा रहे हैं। इसका अंतर 3 आया, इसका अंतर 4 आया। पहले बोलो हां। अब करना क्या है? इस 16 में इस 4 का गुणा और इसमें ये इसका, 16 चौकू 64 हो गया, 19 तिहाई 57 हो गया, और 4 3 का अंतर 1 हो गया, यही x हो गया। 4 3 7, x बराबर 7। इसका आंसर 7 आएगा। आप कोई और तरीका लगाएंगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और हमने एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन जानबूझ के रखा है, भर भर के कैलकुलेशन है इसमें, मैं करूंगा क्योंकि मुझे सिखाना होता है। कहता है
क्या प्रत्येक संख्या में से क्या घटाना चाहिए ताकि शेष अनुपात में आए, शेष अनुपात में आए। अब ये कैलकुलेटिव है, तब भी करेंगे, उसकी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। हाँ, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। दोस्तों अभी जो बताया उसके हिसाब से इसका अंतर 14 में से 6 गया, समझ गए होंगे? अरे बोलो हाँ। बहुत पहले ध्यान देना, यहां 16 आया, यहां 14 में से 6 गया, 18 आया। कितना आया? 18 आया। और यहां ध्यान देना, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, और यहां 48 आया। पहले बोलो हाँ। दोस्तों इसके बाद करना क्या है? इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। यहां गुणा करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो ऐसे ही लिख दो 26 गुणे 48 ऐसे, और क्योंकि निगेटिव में नहीं होगा 56 गुणा 18, और 18 48 का अंतर 30, ये ऐसे कर दो। अभी भी समझो, अभी भी समझो, आंख लगा देंगे, आंख लगा देंगे, आंख कैसे? 6 से ये 5 बार में गया, 6 से 8 बार में गया, 6 से ये 3 बार में। अब गुणा कर लो, 8 छंग 48 हासिल कितना? 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। यहां देखो 6 18, 5 15 1 16, और नीचे 5 आया, यही x आएगा। अब ये हो गया 40/5, और ये 8। फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा दिया। तो दोस्तों आज का सेशन आपने देखा होगा, जबरदस्त सेशन कराया। ये वो क्वेश्चन है जो भर भर के टीसीएस पूछता है एग्जाम में, और बच्चे का टाइम बर्बाद कर देता है। इजी से लेकर डिफिकल्ट तक मैंने कराया, तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।